हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 45 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और आज हम जिस टॉपिक को इस वर्कशीट में समझ रहे हैं उसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे वृत्त के बारे में कि वृत्त क्या होता है और कैसे इसकी रचना की जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम वृत्त के भागों से एक परिचय कर लें कि वृत्त के कौन कौन से भाग होते हैं। तो देखिए, वृत्त में 3 भाग होते हैं। सबसे पहले होता है केंद्र, जो कि सबसे ज़रूरी है। केंद्र, वृत्त का केंद्र वह बिंदु है जो वृत्त पर स्थित बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। जैसे कि साथ में जो एक फिगर दिखाई गई है उसमें बिंदु Q वृत्त का केंद्र है। देखिए, मैं आपको दिखाता भी हूँ। देखिए, ये जो बिंदु Q है ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। अगर आप ध्यान से देखें, मान लीजिए ये बिंदु हैं तो इन सब से ये समान दूरी पर होगा। इसको हम कहेंगे वृत्त का केंद्र। फिर इसके बाद आती है बात त्रिज्या की। याद रखिएगा इन चीज़ों को। त्रिज्या वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से जोड़ता है। तो जैसे इस फिगर में QR वृत्त की त्रिज्या है। देखिए, मान लीजिए जैसे ये वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु से जो रेखाखंड जोड़ता है, जैसे कि यहाँ पर ये देखो जोड़ रहा है ना, Q और R एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। तो ये रेखाखंड वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से जोड़ रहा है, तो इसको हम कहेंगे त्रिज्या। क्या कहेंगे? त्रिज्या। फिर इसके बाद आती है बात व्यास की। व्यास, बस ये मान लीजिए कि इसका दुगना होता है। त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। वह रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को जोड़ता है और वृत्त के केंद्र से होकर ही गुजरता है। यह त्रिज्या का दुगना होता है। अभी मैंने आपको समझाया भी कि वृत्त पर स्थित कोई भी 2 बिंदुओं को, मान लीजिए ये A और B 2 बिंदु हैं वृत्त पर स्थित, इन्हें आपस में जोड़ेगा, लेकिन ये केंद्र से होकर गुजरेगा। चाहे वो AB हो, मान लीजिए यहाँ पर मैं बना दूँ, यहाँ पे मैं बना दूँ C और यहाँ पर मैं बना दूँ, यहाँ पे मैं बना दूँ D। तो जब ये जाएगा, मैं लाइन थोड़ी टेढ़ी खींचेगी तो देखिए इधर से होके जाएगा, तो ये वृत्त का व्यास होगा। और QC या QD वृत्त की त्रिज्या होंगी, क्योंकि यह वृत्त त्रिज्या का दुगना होता है। अब आपको समझ में आ गया। चलिए अब प्रकार का प्रयोग करते हुए वृत्त की रचना करते हैं। तो सभी अपने प्रकार निकाल लीजिए और उसमें पेंसिल को लगाइए। उसमें लगाने का ढंग आपको आता ही होगा। पेंसिल की नोक और प्रकार की नोक दोनों बराबर होनी चाहिए। तो चलिए प्रकार की सहायता से पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाकर देखते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले प्रकार को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बराबर खोलिए। इसके लिए आपको क्या चाहिएगा? रूलर चाहिएगा, फुटा चाहिएगा। उसमें से एक नोक को 0 पर रखो और पेंसिल की नोक को 5 पर। तो इस तरह से इतना आप खोल लो, ठीक है। अच्छी छिली हुई पेंसिल से कागज पर बिंदु O अंकित कीजिए। तो जो जहाँ पर आपने कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, वहाँ पर आप उसको O मान लीजिए। और फिर उसके बाद ये देखिए इतनी आपकी प्रकार खुली ही होगी। तो यहाँ पर तो प्रकार की नोक गड़ा के रखनी है और पेंसिल रहेगी यहाँ, और फिर इसको पूरा आप घुमा दीजिए। जब आप घुमा देंगे तो ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बन जाएगा। प्रकार के नुकीले सिरे को 0 पर रखिए। वृत्त बनाने के लिए प्रकार को धीरे धीरे घुमाइए और इस तरह से रचना कीजिए। अब इसके बाद देखते हैं उदाहरण नंबर 2। केंद्र C और 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। जैसे अभी हमने 5 सेंटीमीटर का बनाया था, अब हमें 4.5 यानी 4.5 सेंटीमीटर का बनाना है। तो फिर दोबारा वैसे करिए। फुटे को प्रकार की नोक को 0 पर रखिए और फुटे को 4 के बाद 5 लाइनें गिन के इतना आप पेंसिल को खोल लीजिए। तो ये बन जाएगी आपकी 4.5 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या। अब वही प्रकार की नोक को C पर रखेंगे और फिर आप उसको धीरे धीरे चारों तरफ घुमाइएगा
तो आपका 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बन जाएगा। अब आगे लिखा है कि इस बिंदु PQR बनाएं कि P वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित हो, Q वृत्त पर स्थित हो और R वृत्त के बाहरी भाग में स्थित हो। तो देखिए बिल्कुल ऐसा ही इसमें फिगर में, साथ वाली फिगर में किया भी हुआ है, आप इसको देख भी सकते हैं। अभी हम इसकी रचना के पद भी कर लेंगे, स्टेप्स भी कर लेंगे। तो P अंदर हो जाएगा, Q उसके ऊपर वृत्त पर हो जाएगा और R उसके बाहर हो जाएगा। तो अब इसको देखते हैं कि हमने रचना कैसे की है। तो उदाहरण 1 में दिए गए निर्देश अनुसार 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। बिंदु P को वृत्त के आंतरिक भाग में अंकित करें, बिंदु Q को वृत्त के ऊपर अंकित करें और बिंदु R को वृत्त के बाहरी भाग में अंकित करें। तो अब हम अभ्यास के भी कुछ प्रश्न करके देखते हैं, यानी यहाँ पर जो प्रश्न दे रखे हैं उनके वृत्त बनाने की कोशिश करके देखते हैं। चलिए अब हम अभ्यास के प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, प्रकार की सहायता से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। तो आपको क्या करना है, देखिए इसको कैसे बनाना है मैं अब आपको सिखा रहा हूं कि प्रकार की सहायता से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको स्केल की सहायता से 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाना है, जिसका नाम AB रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाम तो कुछ दिया नहीं ना, तो हम AB रख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इस AB रेखाखंड के A बिंदु पर तो प्रकार की नोक रखनी है और अपनी प्रकार को आपने B पॉइंट तक खोलना है। प्रकार को कहाँ से कहाँ तक खोलना है, देखो यहाँ पर अगर आप निडल रखते हो, ठीक है, और यहाँ पर आप पेंसिल रखते हो, प्रकार को इतना खोलना है आपने, कितना खोलना है, जितना मैंने आपको बताया, ठीक है। और फिर यहाँ पर अपनी प्रकार को, इसकी नोक को जमाए रखना है और अब जितनी आपकी प्रकार खुली हुई है उससे आपने ये वृत्त बना देना है। तो ये क्या बन जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या वाला वृत्त बन जाएगा। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। फिर है प्रश्न नंबर 2, एक ही केंद्र O लेकर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बनाइए। यानी आपको क्या करना है, केंद्र एक ही रहेगा और एक त्रिज्या 4 सेंटीमीटर की होगी और एक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की, और दोनों वृत्त बनाने हैं। कैसे बनाते हैं देख लेते हैं एक बार। देखो ये प्रश्न करना है आपको ऐसे, मान लीजिए आपने पहले 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया, ठीक है, और इसका ये बिंदु आपने O लिख दिया और एक को मान लो आप P मान लो, ठीक है। अब OP को आपने, जिसमें से O को केंद्र मानकर अपनी प्रकार को कितना खोलना है, 4 सेंटीमीटर तक खोलना है। कितना सेंटीमीटर तक, 4 सेंटीमीटर तक खोलना है। और फिर एक ये वाला वृत्त बना देना आप, ये वाला जो मैंने ये बना रखा है पेंसिल से, ठीक है। अब आपने प्रकार की नोक यहीं रखनी है और अपने प्रकार को 5 सेंटीमीटर तक खोलना है। कितने सेंटीमीटर तक, 5 सेंटीमीटर तक। और यहाँ पर प्रकार की नोक गड़ा के रखनी है और दूसरा वृत्त ये वाला बना देना है जो कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला होगा। तो एक वृत्त बन जाएगा 4 सेंटीमीटर वाला और एक वृत्त बन जाएगा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, लेकिन दोनों का केंद्र एक ही होगा O, और इसका नाम आप Q भी रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, फिगर ऐसी ही बननी चाहिए और आपका प्रश्न हो जाएगा। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा प्रश्न है कि एक वृत्त बनाइए और बिंदु A, B और C इस प्रकार अंकित कीजिए कि A वृत्त पर स्थित हो, जो A बिंदु होगा वो वृत्त पर ही होना चाहिए, B वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित हो और C वृत्त के बाहरी भाग में स्थित हो। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें किसी भी त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाना है। कितनी भी त्रिज्या लेकर आप कितना भी बड़ा वृत्त बनाइए, ठीक है। फिर इसने बोला कि A बिंदु जो है वृत्त पर स्थित होना चाहिए। तो मान लीजिए वृत्त पर एक बिंदु आप डाल दीजिए, इसका नाम रख देना E। अब B जो है वृत्त के आंतरिक भाग में हो तो हम इसको मान लेते हैं, मान लो ये B बिंदु हो गया। और C बिंदु वृत्त के बाहरी भाग में हो तो इसको मान लो C। इस तरीके से बनाना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा हो तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।